गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आज आप क्या करोगे? नंबर करेंगे। कौन सी कहानी सुनोगे? नंबर करेंगे। दो बिल्ली। तो बिल्ली की कहानी सुनेंगे है ना। एक चालाक बंदर था और दो बिल्लियां थी। बहुत पहले की बात है। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी दोनों बिल्लियां। दोनों बिल्लियां आपस में बहुत प्यार से रहती थी। दोनों की दोस्ती सभी सभी लोग जानते थे। उन दोनों बिल्लियों के बारे में सभी बोलते थे कि वो कितनी अच्छी दोस्त है। वो दोनों लोग उन्हें जो कुछ भी मिलता था उससे आपस में वह मिलकर बांट कर खाया करती थी। वो दोनों बिल्लियां थी, वो कुछ भी होता था दोनों को आपस में बांट कर खाया करती थी। एक दिन दोनों दोपहर के वक्त खेल रही थी दोनों बिल्लियां। खेलते खेलते वह भोजन की तलाश में निकल पड़ी। कुछ दूर जाने पर एक बिल्ली ने एक स्वादिष्ट रोटी नजर आई। उस बिल्ली ने दोनों बिल्लियों में से एक बिल्ली को स्वादिष्ट रोटी नजर आई। उसने झट से उस रोटी को उठा लिया। एक बिल्ली ने उस रोटी के टुकड़े को उठा लिया। जैसे ही उसे खाने लगी तो दूसरी बिल्ली ने कहा, अरे क्या तुम अकेली ही रोटी खाने लगी हो? दूसरी बिल्ली ने कहा, ये मैंने उठा लिया वो। दूसरी ने से बोला, अरे तो अकेली खाने लगी, मुझे भूल गई क्या? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दूसरी बिल्ली बोली कि मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ, मेरे को भी मिला। और हम जो भी खाते हैं आपस में बांट कर ही खाते हैं। दोनों बिल्लियों ने बोला कि हम तो आपस में बांट कर ही तो खाते हैं, दोस्त है। पहले बिल्ली ने दो टुकड़े किए, दूसरी बिल्ली की ओर एक टुकड़ा बढ़ा दिया। एक यह देख दूसरी बिल्ली बोली, ये क्या तुमने मुझे छोटा टुकड़ा दिया है? दूसरी बिल्ली बोली, ये गलत है। बस इसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ है कि एक तो बोली तू छोटा टुकड़ा ले ली, मैं बड़ा ले, ऐसे झगड़ा हो गया दोनों में। बस झगड़ा हो गया, झगड़ा बढ़ता ही गया दोनों में। और सारे जानवर वहाँ पे इकट्ठा हुए। इतने में एक बंदर आया। दोनों को झगड़ते देख कर बंदर बोला, अरे बिल्ली रानी क्यों झगड़ा कर रही हो? दोनों ने अपनी दुविधा बंदर को बता दी। बंदर ने कहा, इतनी सी बात में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक तराजू है। उस बंदर ने कहा कि मेरे पास तराजू है, उसमें से ये दोनों टुकड़े तुम रख दो, उस तराजू में रख दो और मैं पता कर दूंगा कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा है। फिर हम दोनों टुकड़ों को बराबर बांट लेंगे, ये मंजूर है क्या? बोलो। बंदर ने कहा दोनों बिल्लियों को बंदर की बात सच हो गई और वो तैयार हो गई। बंदर तो आदमी ये पूरी होने वाली था और उसने दोनों टुकड़ों को एक एक पलड़े में रख दिया। तोलते समय उसने देखा कि एक पलड़ा भारी था, दूसरा पलड़ा हल्का था। चलो दोनों को बराबर काट दिया। उस रोटी में जिसमें ज्यादा था ना उसको काट के उसमें बराबर डाल दिया। और ये कहते ही उसने बड़े टुकड़े को ऊपर थोड़ा सा ज्यादा था ना उसमें से बंदर ने खुद नहीं खा लिया। जो बड़ा टुकड़ा था उसमें से थोड़ा सा और तो पलड़ा बराबर हो गया। उससे थोड़ी सी रोटी तोड़ उसने धुआं में डालने लगी, जो ज्यादा था उसने धुआं में डाली बंदर ने, दोनों को बराबर कर दिया। और दोनों भी यही ये देख कर घबरा गई, ये बंदर क्या कर रहा है। फिर चुपचाप बंदर के फैसले का इंतजार करती रही। जब दोनों ने देखा कि दोनों टुकड़ा बहुत छोटे छोटे रह गए, दोनों में से खाता रहे बराबर करता गया, तो वो बिल्लियाँ सोची आप फिर दोनों में से उसने टुकड़ा बराबर किया और थोड़ा थोड़ा बंदर ने खाया, जिसमें ज्यादा है उसने बंदर ने खाया, खाता रहे। बंदर से बोली, अरे तुम तो चिंता ना करे, हम लोग अपने आप ही रोटी का बंटवारा कर लेते। इस बात को बंदर बोला, जैसे आप दोनों को ठीक लगे, मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूरी तो ही चाहिए ना। इतना कहकर बंदर ने रोटी के बचे हुए दोनों टुकड़े भी अपने मुंह में डाल दिए और दोनों टुकड़े हुए बच्चे थे ना वह भी मुंह में डाल दिया बंदर। और बेचारी बिल्लियाँ ने वहाँ से खाली हाथ ही रोकना पड़ा। वो दो टुकड़े थे ना उसको भी फिर बंदर का गए, वो दोनों बिल्ला खाली हाथ ही लगे। दोनों बिल्लियाँ अपनी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने समझ में आ गया था आपस में लड़ाई करने से इससे और दूसरे ही फायदा उठाते, जैसे लोग में लड़ाई करके उसका फायदा उठा लिया ना, उसको बनना नहीं। इस कहानी से हमें पता है क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जितना मिले उतना ही उसी में आपस में झगड़ के दिखाना चाहिए, उसी में मतलब जो मिल जाए ना उसी को बांट कर खाना चाहिए आपस में दोस्तों के साथ। कोई भी बात व्यक्ति का फायदा
एकता में सकती। कैसी लगी बच्चों ये आपको? मैम